अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल की ट्रेनिंग की क्लास नंबर 8 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम एक्सेल के फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे फंक्शंस और फार्मूलाज हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऐसी जगहों पे जहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड कोई काम होता है या कैलकुलेशंस होती हैं या कस्टमर या स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है। तो एक्सेल इसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के फंक्शंस और फार्मूलाज प्रोवाइड करता है। तो आज इंशाल्लाह हम उसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन और फार्मूला में फ़र्क क्या है। देखिए, फार्मूला सिंपल होता है, उसमें आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 1 + 2, तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। या अगर आपने परसेंटेज मालूम करनी है तो ये मैनुअल परसेंटेज आ गई, ये मैनुअल परसेंटेज आ गई। लेकिन एक्सेल कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप पैरामीटर्स देंगे तो बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, मल्टीप्लाई 100, ये श्योर है कि जब आप किसी भी वैल्यूज़ का परसेंटेज निकालेंगे तो एक वैल्यू होगी ऑब्टेन मार्क्स, जिसको आप कह सकते हैं टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई 100 तो होगा ही होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई 100 होगा ये एक्सेल ऑटोमेटिक बैक एंड पे करता है और आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और आपका काम क्या होता है कि सिर्फ इनिशियल वैल्यू या जो बेस होती है, मतलब आपने 600 का मालूम करना है, परसेंट 800 में से परसेंटेज मालूम करना है, तो ये दो वैल्यूज़ आपको देनी पड़ेगी, बाकी मल्टीप्लाई 100 खुद होगा। तो वो उसको कहते हैं फंक्शंस, यानी प्री डिफाइंड जो फार्मूलाज होते हैं जो पहले से लिखे गए होते हैं और आपको सिर्फ एंड रिजल्ट मिलता है, वो उसको कहते हैं फंक्शंस। जैसे कि फंक्शन सम का हो गया, ठीक है, सम इफ का हो गया, एवरेज का हो गया। अब ये फंक्शंस हैं जिसमें आप जस्ट पैरामीटर्स देते हैं। देखिए, मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ और बाकी एक्सेल जो है वो खुद मैनेज कर रहा है। एंटर करूँगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो ये फंक्शन है, फंक्शन। और अगर इसको आप मैनुअल करेंगे, एवरेज के अलावा इसी तरह मैनुअल प्लस प्लस करके डिवाइड करके इन सबका काउंट करके डिवाइड करेंगे तो उसको फार्मूला कहेंगे। तो ये फ़र्क है फार्मूला और फंक्शन में। तो एंटर कैसे करेंगे फार्मूला और फंक्शन? सिंपल, जैसे आप टेक्स्ट एंटर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपको फार्मूला या फंक्शन से पहले इक्वल का साइन डालना होगा। @ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो इक्वल का साइन है। आप इक्वल का साइन डालें, उसके बाद फार्मूला लिखना शुरू करें या फंक्शन लिखना शुरू करें, तो आपका रिज़ल्ट आपके पास होगा जब आप एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ 12 - 2, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 10/2 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूलाज आ गए हैं। अभी मैं फंक्शन लिखता हूँ, इक्वल का साइन डाला मैंने, सम लिखा। सम का फंक्शन होता है मुख्तलिफ नंबर्स को आपस में प्लस करना या जमा करना। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, क्लिक कॉमा क्लिक और ब्रैकेट बंद कर दें, या सम करके रेंज सेलेक्ट कर लें, क्लिक करके माउस का बटन पकड़े रखना, फिर आपने छोड़ देना है। लेफ़्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट बंद कर देनी और एंटर प्रेस कर देना, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कुछ फंक्शंस और फार्मूलाज के बारे में आगे तफसील से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूलाज एंड फंक्शंस एंटर किए जाते हैं। एक तो ये तरीका मैनुअल किसी भी फार्मूला या फंक्शन को एंटर करने का, एक है फार्मूला यहाँ से एंटर करने का, इंसर्ट फंक्शन, यानी कि फार्मूला टैब पे क्लिक करें और इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सम का करना चाहते हैं, इसको आप ओके करें। ओके करेंगे तो आपसे पहला नंबर पूछा जा रहा है, आप इसको क्लिक करें। और फॉर एग्जांपल मैं पहला नंबर इसको करता हूँ, यहाँ पे करें, फिर दूसरा नंबर, दूसरा लेट सपोज मैं इसको करता हूँ, फिर तीसरा, मैं तीसरा इसको करता हूँ और मैं आखिर में ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो प्लस होता रहेगा। या फिर एक और तरीका है, फार्मूला किसी जिस सेल में आपको
कैलकुलेशन करनी है उस पर क्लिक करके फार्मूला टैब पे क्लिक करें, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें और कोई सा भी फार्मूला जो आप चाहते हैं जैसे कि सम का ही दोबारा ले लेते हैं, ओके करें। वो आपसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में क्या है कि आप इस तरह डायरेक्ट रेंज दे दें, जितनी लंबी रेंज देनी है दे दें। पहले तो हमने एक एक करके दिए थे, लेकिन आप इस तरह भी रेंज दे सकते हैं। ओके करें और यहाँ पे आप जो है लिखना शुरू करें तो आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तरीके हैं, दो तरीके हैं। तीसरा तरीका खैर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो फंक्शन या फार्मूला लिखना शुरू कर दें तो आपके पास तो भी रिज़ल्ट आएगा। तो फार्मूला में लाजमी नहीं है कि आप ये ब्रैकेट डालें, लेकिन बाज़ औक़ात डालने भी पड़ जाते हैं। डीमैस रूल जिसको कहते हैं, DMAS रूल, मतलब फॉर एग्जांपल आप ब्रैकेट वाले कुछ सवाल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 2 + 2 हो गए, उसके 2 + 2 ब्रैकेट, फिर आपने करना है, फिर आपने यूँ करना है, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह ब्रैकेट भी डाल सकते हैं सेपरेशन करने के लिए। आप यहाँ पे माइनस डालें, मतलब ये फंक्शंस में तो आपको लाजमी डालने पड़ते हैं। ये फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, उसके बाद उसके पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स साथ साथ आ रहे हैं, और उसके बाद जब पैरामीटर्स आप दे देंगे उसके बाद ब्रैकेट लाजमी अपनी क्लोज करनी और अपने एंटर का बटन प्रेस करना है, तो इस तरह फार्मूला एंटर हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। उम्मीद है कि आप ने ज़रूर सीखा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आखिर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी डिस्कस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।